जय हिंद। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेस 2.0 में। आज हम आप लोगों के लिए अलंकार लेकर आए हैं। हिंदी में अलंकार हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी में अलंकार हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए अलंकार क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं। जैसे अलंकार देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकृत धन करने वाला जो होता है, अलंकृत धन करने वाला, जिस प्रकार देखिए जिस प्रकार मनुष्य जो होता है अपने शरीर में देखिए सिकड़ी पहन लेता है और अंगूठी पहन लेता है। ये सब क्या है, भावकाल ही तो है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये सब करता है, उसी प्रकार कविता में जब सौंदर्य का भाव उत्पन्न होता है तो अलंकार, उसी को हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। जैसे अलंकृत धन करने वाला अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार होता क्या है। देखिए काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। देखिए अलंकार दो प्रकार का होता है। अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब पूछ ले आपसे कोई शब्दालंकार के कितने भेद हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं, तो आप बताइए। शब्दालंकार दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो शब्दालंकार सभी तीन प्रकार के भी मानते हैं, एक तीसरा जो होता है उभय अलंकार, लेकिन हमें दो ही अलंकार पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखिए शब्दालंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो, सौंदर्य का भाव प्रकट हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यह पांच प्रकार का होता है। शब्दालंकार जो होता है 5 प्रकार का होता है। देखिए पहला जो होता है शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोप और बिनरोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर हमारा तीन ही अलंकार जो कि महत्वपूर्ण है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार देखिए किसे कहते हैं, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द मत कहिएगा, वर्ड ही कहिएगा। जहाँ पर ऐसे मत कह दीजिएगा कि जहाँ पर वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि वर्डों से मिलकर के शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के अर्थ बनता है, जिसका शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है, जिसका पूर्ण अर्थ निकले। ठीक है, जिसका पूर्ण अर्थ निकले। वर्डों से मिलकर के शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है, जिसका पूर्ण अर्थ निकले। अनुप्रास अलंकार जो होता है, अनुप्रास अलंकार का कोई अगर परिभाषा पूछे, उदाहरण बताइए, उदाहरण आप कैसे बताएंगे। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, चार चंद की, यहाँ पर देखिए वर्ड मीन्स देखिए चा की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर जो होगा अनुप्रास अलंकार होगा। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। और जब कोई कह दे अनुप्रास अलंकार का भेद बताइए, तो यह 5 प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है, 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अनुप्रास हो गया। अब हम देखिए यमक देख लेंगे। यमक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर एक शब्द 2 बार आए हों पर किंतु उसका जो कि अर्थ जो है अलग अलग हो। ठीक है, किंतु उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेंगे। जहाँ पर एक शब्द 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक, कनक 100 गुण। ठीक है, कनक यहाँ पर एक अर्थ का अर्थ, यहाँ पर एक शब्दों का अर्थ जो कि कनक मीन्स सोने से है और दूसरा की धतूरे से है। ठीक है, सोने से है और धतूरे से है। और 3 बेर खाती है वो, 3 बेर खाती, यहाँ पर एक बेर बैर से है और एक बार से है। ठीक है, 3 बेर खाती है वो, 3 बेर खाती है, यहाँ पर 2। और तीसरा काली घटा का घमंड घटा। अगर कोई कह दे काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है, तो आप यमक अलंकार बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक घटा कम होना और एक घटा का अर्थ है काला होना। ठीक है, और जो कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। देख लेंगे। चरण धरत चिंतन करत चितवन चारों ओर, सुमिरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। जो कि यह बिहारी दास जी लिखे हैं, बिहारी जो कि इसके रचयिता हैं। देख लेंगे, यहाँ पर एक चरण पंक्ति से है, दूसरा पैर से है। ठीक है, एक शब्द में देखिए कई अर्थ हों अर्थात चिपके हुए हों, और सुमिरन मीन्स सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री, और सोने से होता है। ठीक है, सोने से होता है। देखिए, और यहाँ पर वक्रोप जो कि वक्रोप जहाँ पर अर्थात यह देख लीजिए, अर्थात जहाँ कहने वाला किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कहे
परंतु सुनने वाला उसका टेढ़ा अर्थ निकाल दे, ठीक है, उसे सुनने वाला टेढ़ा अर्थ निकाल ले। जिसी द्वार पर को हरि प्रिय तारु सखा जाऊ, प्रिय मत सुन तारों का काम, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण का संवाद है, ठीक है, राधा और श्री कृष्ण का जो कि संवाद है। और जो कि अब देख लीजिए अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, हमने शब्दालंकार बता दिया। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है, ठीक है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें 4 प्रकार यहाँ पर पढ़ना है, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा और विनोद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए जिस वस्तु से, जैसे इसका उदाहरण जो कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, कौन सा अलंकार होगा, आप बता दीजिएगा कि उपमा अलंकार होगा, ठीक है। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। और महाकवि कालिदास जी को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है, महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। और यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ही न हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराय। यहाँ पर तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है, वहाँ पर महाकवि कालिदास जी को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता था। रूपक अलंकार में तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है। उत्प्रेक्षा, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर उपमेय और उपमान में संभावना बताई जाए, जहाँ पर उपमेय और उपमान में संभावना बताई जाए। इसका उदाहरण सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, ठीक है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मलो नींद पर पड़त है आतो परो प्रभात, ठीक है। यहाँ पर यही दो लाइनें लिख दीजिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात। और यहाँ पर देखिए विनोक्त अलंकार। विनोक्त अलंकार जहाँ बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए, व्यर्थता को प्रकट किए जाए, वहाँ पर विनोक्त अलंकार होगा। जैसे सर बिनु सरिस, सरिस बिनु सर, सर सरसिस बिन दूरे, तन बिन यौवन, यौवन बिन तन, तन यौवन फिर दूरे। यहाँ पर सूरज के बिना तालाब, यहाँ पर जो कि इसका अर्थ होगा कि सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल, ठीक है, सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल। उसी प्रकार प्रीतम बिना शरीर और शरीर बिना प्रीतम की व्यर्थता जो कि बताई जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए, सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल, तथा उसी प्रकार प्रीतम बिना शरीर और शरीर के बिना यौवन की जो है व्यर्थता जो है बताई जा रही है। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण जो कि यहाँ पर माना जाता है, मानवीकरण अलंकार जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे, अर्थात निर्जीव को सजीव मान लिए जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जब जब बाहें उठी मेघ की, वाह वाह, देखिए जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तनमन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन की घट छलका है। यहाँ पर जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तनमन ललका है, जब जब बाहें अर्थात जैसे जैसे बारिश होने की संभावना हो रही है, वैसे वैसे धरती का जो कि तन मन वह ललक गया है। जब जैसे जैसे मैं पनघट से गुजरता हूँ, उस पनिहारिन की जो कि घट जो है, पानी की घड़े से जो कि पानी जो है छलक जाता है, वहाँ पर जो होगा देख लीजिए। स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे, जहाँ पर बादल और धरती के सजीव के रूप में प्रस्तुति किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। अगला हमारा दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार क्या है भाई, ये देख लेंगे
कि दीपक अलंकार जहाँ पर एक कारण में कई कार्य हो जाएं, जहाँ पर एक कारण में कई कार्य हो जाएं वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। जैसे कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियाद है, भरे मौन में करत है, नैनन से ही बात है, बिहारी लाल जी लिखे हैं। जैसे यहाँ पर नायक कहता है और नायिका नटत अर्थात मना कर देती है, और जो कि नायक गुस्सा हो जाता है, रिझत और नायिका हंस रही है। उसी प्रकार बाकी सब कार्य चल रहा है जैसे आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कहट नटत रिझत अर्थात यहाँ पर जहाँ पर कारण है कि नायक नायिका आंखों से बात कर रहे हैं और उसके माध्यम से कहना रटना रिझना मिलना खिलना आज सब हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। और हमारा अगला जो कि हमारा है कि प्रतीप अलंकार क्या होता है। जहाँ पर प्रतीप का अर्थ उल्टा होता है, प्रतीप का अर्थ उल्टा होता है। जहाँ पर नायक उपमान ही उपमेय बन जाए, जहाँ पर उपमान ही उपमेय बन जाए वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे अनुकृत न जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया, उसकी कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम, यदि रूप की सीमा है तो सीमा के पार हो तुम। किस प्रकार देख लेंगे कि अनुकृत अर्थात जिसकी व्याख्या नहीं किया जा सके, अनुकृत अर्थात जिसकी व्याख्या न की जा सके, ऐसा रूप तूने पाया है, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया, उसकी कला का अर्थात भगवान की कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम। यदि कोई सुंदरता की सीमा है, यदि कोई सुंदरता की सीमा है तो उस सीमा के जो है उस सीमा के तुम पार हो। यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण, यहाँ पर उपमेय ही उपमान बन गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। और हमारा अगला संदेह अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर संदेहवश कोई अन्य वस्तु को समझ लिया जाए वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु को देखकर अज्ञातवश उसके स्थान पर दूसरे वस्तु की संदेह हो जाए वहाँ संदेह। जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी। यहाँ पर जो कि सारी बीच कोई साड़ी है उसके बीच अगर नारी है, यहाँ पर सब संदेह है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अलंकार अब इसके बाद हम रस बताएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।